तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द 4 एपिसोड्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो ये एपिसोड देखने से पहले उन सब एपिसोड्स को देख लीजिएगा। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को, जिसने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया था। जिनवू अब अपने लेवल के बारे में सोच रहा था कि जैसे जैसे वो लेवल अप कर रहा है वैसे वैसे उसका नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जो कि नॉर्मली हर गेम में होता है। इसके बाद जिनवू सोचता है कि जब मैं बाइक यूनो से मिला था तो मैं समझ गया था कि मेरा करंट रैंक सिर्फ एक एस रैंक हंटर के बराबर है और मुझे ग्रो करने के लिए अपनी पेस नहीं छोड़नी चाहिए। तभी जिनवू के सामने एक परमिट अपेयर होता है जिस पर लिखा था कि जिनवू को अब सेकंड फ्लोर के लिए मूव करना चाहिए। और तभी उसके सामने एक फ्लोर स्विच करने के लिए एक गेट टाइप खुलता है जिसका नाम था मैजिक सर्कल। अब ये मैजिक सर्कल थोड़ा दूर था तो जिनवू अपने किसी एक मॉन्स्टर टाइप शैडो से बाहर आने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर आइस पेयर्स का लीड रिपेयर होता है जिसको जिनवू ने रेड गेट वाले इंसिडेंट में एक्सट्रैक्ट किया था। जिनवू इस पर बैठ कर जाने ही वाला था कि वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन वो आइस बेयर उनको एक इंस्टेंट में खत्म कर देता है। अब जिनवू ये देख के थोड़ा सा एक्साइटेड होता है और आइस बेयर को कहता है कि आज से तुम्हारा नाम है टैंक। और इसके बाद जिनवू टैंक को मैजिक सर्कल की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन ब्यूरो ऑफ हंटर्स में, जहां हम ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डिप्यूटी डायरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉय से पूछ रहा था कि इस आदमी के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है। और तभी हम देखते हैं कि इन्होंने उस ए रैंक डंजन में जो आदमी मिला था ना, उसको अपनी कस्टडी में बिठा रखा है। खैर, डायरेक्टर को जवाब देते हुए उसका एम्प्लॉय कहता है कि ये बंदा दावा कर रहा है कि ये साउथ कोरिया का एक हंटर है और ये 10 साल पहले एक डंजन में फंस गया था और जब इसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को यूएस में पाया। अब एम्प्लॉय अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमें ये लग रहा है कि ये एक मॉन्स्टर है, बस इसके पास मेमोरीज इंसान वाली हैं। इसके बाद वो एम्प्लॉय बताता है कि हमने इसकी इंटेरोगेशन के लिए स्कैवेंजर गिल्ड के एक एस रैंक हंटर वांग डोंग सू को बुलाया है। इसके बाद वो डिप्यूटी डायरेक्टर इस बंदे का नाम पूछता है और हमें पता चलता है कि ये है संग इल ह्वान, फादर ऑफ संग जिनवू। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जिनवू पर और हम देखते हैं कि जिनवू मॉन्स्टर्स को मारते मारते 50th फ्लोर पर पहुंच चुका है और अभी तक उसने 10,000 में से 2,561 सोल्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब 50th फ्लोर पर लोअर लेवल फ्लोर्स का रूलर बैठा था जिसका नाम था वल्किन और उसके पास उसके गार्ड्स भी थे। अब इनको देखकर जिनवू भी अपने शैडोज को बाहर निकालता है और दोनों आर्मीज आपस में लड़ने लगती हैं। अब जिनवू यहाँ सोच रहा था कि मेरे शैडोज काफी पावरफुल हो चुके हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन तभी वो वल्कन को देखकर कहता है कि ये बंदा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, मुझे बस जाना है और इसको मारना है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगले ही सेकंड वल्कन अपनी जगह पर था ही नहीं। वो बंदा इतनी स्पीड से आयरन पर अटैक करता है कि जिनवू भी शॉक्ड था और वल्कन का दूसरा अटैक था इग्रिस पर। लेकिन तभी जिनवू भी वल्कन पर एक अटैक करता है और वल्कन दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वल्कन अपने रेज मोड में आता है और उसके स्टैट्स 50% बढ़ जाते हैं और अगले ही सेकंड वल्कन जिनवू पर भी अटैक करता है। और जिनवू इस अटैक के बारे में सोच रहा था कि मैं इस अटैक को डोज नहीं कर सकता, ये एक डायरेक्ट हिट है। और जिनवू आयरन को बुलाता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब वल्कन इतने ज्यादा रेज मोड में था कि उसके अटैक का इम्पैक्ट कुछ ये था। लेकिन तभी जिनवू वल्कन पर एक काउंटर अटैक करता है, लेकिन वल्कन इस अटैक के लिए पहले से रेडी था और वो जिनवू पर एक और अटैक करता है। अब जिनवू के इस अटैक से बचने के चांसेस 0 थे, लेकिन तभी जिनवू अपनी डोमिनेटर्स टच स्किल को एक्टिवेट करता है। अब वल्कन पर ये चीज काम तो करेगी नहीं, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ह्यूज है, लेकिन उसके जवाब में एक रिकॉइल पड़ेगा जिनवू पर और जिनवू इसी चीज का फायदा उठाता है और उस अटैक को डोज कर लेता है। अब जिनवू इस अटैक को डोज करने के बाद ये सोच रहा था कि डैगर को इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ वल्कन के हेड पर ही अटैक करके उसको हरा पाऊंगा, पर वल्कन की मूवमेंट तो इतनी ज्यादा फास्ट है तो ये तो होने से रहा। लेकिन तभी जिनवू को एक टूटी हुई बिल्डिंग नजर आती है, लाइक गिरने वाली थी वो, और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले ही सेकंड जिनवू उस बिल्डिंग की तरफ भागना शुरू कर देता है और वल्कन भी उसके पीछे ही जाता है। और जब जिनवू उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है तो वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जो कि थी स्प्रिंट। और अगर तुम गेम्स खेलते हो तो तुम्हें इसके बारे में तो पता ही होगा, जिससे कैरेक्टर को एक बूस्ट सा मिलता है। खैर, जिनवू स्प्रिंट का इस्तेमाल करता है और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वल्कन एक भारी भरकम जिस्म के साथ बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं
चढ़ सकता और इस स्पीड पर उसके लिए रुकना भी आसान नहीं था। और इसी चीज का फायदा जिन्वू उठाता है और वल्कन की नेक पे एक जोरदार अटैक करता है और वल्कन की इस चीख से पता लग रहा था कि यह अटैक वाकई जोरदार था। लेकिन तभी हम सेंगमिन और पाक ही जिन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने के लिए उसके घर गए थे, लेकिन वहां पर पहुंच के उनको जिना से पता चलता है कि जिन्वू तो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया है। अब सेंगमिन पाक ही जिनसे कहता है कि जिन्वू के आउट ऑफ कंट्री जाने का कोई ट्रेस नहीं है, ऊपर से उसने अपना क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये सब सुनने के बाद पाक ही जिन सेंगमिन से कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सेंगमिन कहता है कि मेरी तो जॉब है हंटर्स को ढूंढना। और सेंगमिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए पाक ही जिन से कहता है कि आखिरी बार जिन्वू कहीं डाउनटाउन में पाया गया था अकॉर्डिंग टू द हंटर्स एसोसिएशन ट्रैकर। अब इस बात पर रिएक्ट करते हुए पाक ही जिन कहती है कि हो सकता है जिन्वू किडनैप हो गया हो। सेंगमिन इस बात पर रिएक्ट करता है और जवाब देता है कि जिन्वू को किडनैप करने के लिए बहुत से हाई रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ सकती है। और फिर सेंगमिन सोचता है कि आखिर जिन्वू गया तो गया कहाँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर्स ब्यूरो पर, जहाँ हम देखते हैं द्योंगसू को जो कि कह रहा था कि मैंने नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होगा, वो भी उस वक्त जब मैं वॉशिंगटन आया। उसके बाद द्योंगसू कहता है कि वाह, एक मॉन्स्टर जो कि इंसानों की तरह बोल सकता है और ये एक कोरियन भी है। अब इस बात पर संग युवान द्योंगसू से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि मैं एक इंसान हूँ और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम DNA टेस्ट करा सकते हो। इसके बाद द्योंगसू संगवान से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, आखिर मैं हूँ जो कि जज कर सकता है कि तुम मॉन्स्टर हो या फिर इंसान। जिस बात पर संगवान कहता है कि ठीक है। इसके बाद द्योंगसू संगवान से पूछता है कि तुमने डंजन के अंदर 10 साल सर्वाइव कैसे किया, क्या तुम अनडेड का पार्ट हो? जिस पर संगवान जवाब देता है नहीं। इसके बाद संगवान द्योंगसू से एक सवाल करता है और कहता है कि तुम्हें गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है? इसके बाद संगवान कहता है कि पावरफुल फोर्स अभी अभी जागी है और वो अपने साथ डिस्ट्रक्शन लाने वाली है। इसके बाद द्योंगसू वान से पूछता है कि ये डिस्ट्रक्शन क्या है, क्या तुम इसे रोकने आए हो? तो वान कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। अब इस बात का जवाब देते हुए द्योंगसू कहता है कि तुम डिस्ट्रक्शन को रोकने आए हो, तुम्हें मैं इसके बारे में बता भी नहीं सकते। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास हंटर्स कितनी तादाद में मौजूद हैं? इसके बाद संगवान द्योंगसू से कहता है कि तुम नंबर्स चाहे जितने बड़े भी ले आओ, लेकिन नंबर्स काम में नहीं आएंगे। तुम खुद भी ठीक ठाक हंटर लग रहे हो, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? ये बात सुनने के बाद द्योंगसू संगवान से कहता है कि क्या तुमने मुझे कमजोर समझा? इसके बाद द्योंगसू वान की आईडी खोलता है और उसे पता चल जाता है कि संगवान संग जिन्वू का बाप है। इसके बाद द्योंगसू एक क्रीपी सी स्माइल देता है। अब इस बात पर वान पूछता है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन द्योंगसू उसे जवाब नहीं देता। इसके बाद द्योंगसू संगवान से कहता है कि मैं अभी अभी कोरिया से आ रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, तुम्हारा बेटा मर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन्वू पर और उसके सामने बहुत से डीमंस खड़े थे और जिन्वू एक रिसोर आयरन को रास्ता साफ करने के लिए कहता है और खुद भी डीमंस को मारने में लग जाता है। तो गाइस, यहीं पर सोलो लेवलिंग के सीजन 2 की एपिसोड 5 का एंड होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।